अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुका सवाल करते हैं आपसे अहलुल किताबी अहले किताब अन ये के तुनज़्ज़िला उतार दे अलैहिम उनके ऊपर किताबन एक किताब मिनस समाई आसमान से फ़क़द बस तहक़ीक़ सअलू सवाल किया था मूसा से अकबर बड़ा सवाल में ज़ालिका इसी में से फ़क़ालू तो फिर कहने लगे अरिना दिखा दे हमें अल्लाह जहरतन ज़ाहिरी तौर पर फ़अख़ज़त हुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम फ़ा फिर अख़ज़ा पकड़ा हुम उनको साइक़ा बिजली ने बिज़ुल्मिहिम उनके जुल्म की वजह से सुम्मा फिर इत्तख़ज़ू फिर पकड़ा था इजला बछड़े को मिन बादी उसके बाद माँ के जाअत आई हम उनके पास बैशिनातु वाज़े दलाइल फ़अफ़ौना पस मुआफ़ किया हमने अन ज़ालिक इस सब पर भी व आतैना और अता किया हमने मूसा को सुल्तानन गलबा या बादशाही मुबीनन ज़ाहिरी तौर पर। आयत में क्या कहा जा रहा है कि यहूद का ईमान लाने के लिए मुतालबा, यानी यहूद मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आसमान से कोई लिखी हुई किताब आप पर जो है वो नाजिल हो जाए, लिखी लिखाई किताब, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की तख्तियाँ नाजिल हुई थी। उनके इस मुतालबे के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर कई जवाब दिए हैं कि एक तो ये कि सवाल करते जाना, बार बार कहते जाना यहूद की एक तो आदत बन चुकी है। दूसरा ये कि जब उन पर आसमान से तौरात लिखी लिखाई नाजिल हुई थी तो क्या ये उस पर ईमान ले आए थे? फिर उन्होंने क्या मुतालबा किया था कि हम अल्लाह ताला को जब तक देख नहीं लेंगे कि ये वाकई ही ये किताब जो तौरात में नाजिल हुआ है ये अल्लाह की तरफ से आया, तो हम मूसा तुम्हारा एतबार नहीं करेंगे। तो अब उनके इस फजूल से सवाल की वजह से अल्लाह ताला की जिस तजल्ली को ख़ुद सैयदना अलैहिस्सलाम भी ना सह सके थे और बेहोश होकर गिर पड़े थे, तो ये लोग भला कैसे सह सकते थे? तो जब बिजली की सूरत में तजल्लियात उन पर पड़ी तो वो सब के सब क्या थे? मर गए, जो हम पहले पारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ कर आए। फिर कहा जा रहा है कि अब अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान उतार भी दिया जाए तो ये लोग वही कुछ करेंगे जो ये पहले कर चुके हैं। फिर इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत वाज़ेह दलाइल भी आए थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, यद बैज़ा था यानी हाथ का रोशन होना, आले फ़िरऔन पर जो है जुओं, मेंढकों और खून का अज़ाब और मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाबात का नाजिल होना। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन सब का दूर हो जाना। मगर फिर भी ये लोग क्या थे? ईमान नहीं लाते थे। जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़े कामयाबी और जादूगरों का ईमान ले आना, दरिया का फटना, फ़िरौन का और फ़िरौन के साथियों का गर्क हो जाना और बनी इसराइल का फ़िरौनियों से निजात पा लेना, ये ऐसे बड़े बड़े दलाइल और मौजज़ात हैं कि जिन्हें देख कर ये लोग भी ईमान नहीं लेकर आए थे। तो जब कुरान आसमान से उतार दिया जाए लिखा लिखाया, तो भला ये क्या ईमान लेकर आएंगे? वरफ़अना और उठाया हमने फ़ौक़हुम उनके ऊपर तूर को बिमीसाक़िहिम उनके पुख्ता वादे के लेने की वजह से, वक़ुलना और कहा हमने लहुम उनसे उदखुलू दाखिल हो जाओ बाबा दरवाज़े से सुज्जदन सजदा करते हुए, वक़ुलना और कहा हमने लहुम उनको ला ताअदू ना तुम ताअद्दी करना, ना तुम हद से गुज़रना, फ़िस सबती हफ्ते के दिन, व अख़ज़ना और लिया हमने मिनहुम उनसे मीसाक़न पुख्ता वादा, गलीज़ा गाढ़ा यानी कि मज़बूत वादा हमने उनसे लिया। वही चीज़ कि उनका वादा क्या लिया कि एक तो उनसे वादा लिया कि हफ्ते के दिन तजावुज़ मत करना, और दूसरा वादा लेने के बाद हमने उन पर कोहे तूर को ला खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाज़े में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि मछलियाँ पकड़ने में हद से तजावुज़ नहीं करना, यानी हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस करना, इसमें कोई भी किसी किस्म की भी तिजारत और मुनाफा हासिल करने के लिए ऐसे काम ना करना।
तो अब इन लोगों ने से जब पुख्ता वादा लिया तो इन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया। फ़ाबिमा पस बिमा इस वजह से जो नक़ज़िहिम तोड़ा उन्होंने मीसा कहूम पुख्ता वादा उनसे जो लिया गया था, व कुफ्रिहिम और कुफ्र की वजह से बिआयाती निशानियों के साथ अल्लाह के, व क़त्लिहिम और कत्ल किया अम्बिया को बिग़ैर हक़ ना हक़, व क़ौलिहिम और इसलिए कि जो उन्होंने कहा क़ुलूबुना कि हमारे दिल जो हैं गुल्फ़ क्या हैं, पर्दे में हैं, बल के तौबा मोहर लगा दी है अल्लाह ने अलैहा उन पर बेकुफ्रिहिम उनकी कुफ्र की वजह से, फ़ला फिर नहीं युमिनून वो ईमान लाते, इल्ला मगर क़लीला बहुत ही थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। आयत में क्या बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की तख्तियाँ जो नाजिल हुई थी तो उन पर तुम्हारा ईमान किस किस्म का था? तो जवाब उस नबी से ऐसे ही आसमान से नाजिल शुदा तहरीर का, यानी जो अब भी क्या कर रहे हो कि नबी से ऐसे ही निशानी का मुतालबा कर रहे हो, तब जब नाजिल हुई थी तो तुम्हारा ईमान कैसा था? तुम पर तो पहाड़ को भी औंधा करके खड़ा कर दिया था और तुमने फिर भी सरकशी की थी और तौरात के अहकामात के मुखालिफ तुमने किया था, उसके ख़िलाफ़ वर्जी की थी। इसके बाद भी ऐसे बहुत से मकामात आए कि जब तुम अल्लाह की और उसके नबी की नाफरमानी ही करते रहे। जब तुम्हें कहा कि शहर के दरवाजे से सजदा रेज़ होकर आजिज़ी करते हुए दाखिल होना, तो तुमने अकड़ते हुए और क्या है गंदुम पुकारते हुए तुम दाखिल हुए थे। तुमने हमारे हुक्म को क्या किया था कि पसे पुश्त डाल दिया था। हफ्ते के दिन के मुतालिक भी तुमने मछलियों का शिकार किया था, बहुत सी आयात का अल्लाह की इनकार किया था और अपने किए हुए पुख्ता वादों को भी तोड़ा था। और सबसे बढ़कर जो जुल्म तुमने किया वो अम्बिया की अताअत की बजाय उन्हें तुम नाहक कत्ल करते रहे। क्या तौरात पर ईमान लाने की यही अंदाज थे तुम्हारे? और जब उन्हें कोई हिदायत की बात सुनाई जाती तो क्या कहते? हमारे दिल तो इस कदर महफूज हैं कि हम दूसरे अकायद और नज़रियात को अपने अंदर, हमारे अंदर ये दाखिल ही नहीं हो सकते, ना ही हमारे ऊपर कोई असर कर सकते हैं। तो ये असल में हकीकत ये है कि इनकी नाफरमानियाँ और बदअहदियाँ की वजह से उनके दिल पर क्या है बदबख्ती इतनी ज़्यादा छा चुकी थी कि अब कोई भी हिदायत की बात उन पर असरअंदाज नहीं होती थी। वक़ौलिहिम और इसके कौल के वजह से इन ना कि बेशक हम कत्ल किया हमने मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम को रसूल अल्लाह क्या है अल्लाह के रसूल, वमा और नहीं क़तलूहु मारा उसको, वमा और नहीं सलबूहु सूली दी उसको, वलाकिन और लेकिन शुब्बिहा शुबा डाला गया लहुम उनके लिए, व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो इख्तलाफ़ किया उन्होंने फ़ीही उसमें लफ़ी अलबत्ता बेशक उसमें शक में है मिन्हु उससे, माँ नहीं लहुम उनके लिए बिही साथ इसके मिन इल्म से कुछ भी, इल्ला मगर इत्तिबा अज़्ज़न मगर वो पैरवी करते हैं अपने गालिब गुमान की। यहाँ पीछे एक आयत स्किप हो गई थी, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं है? दोबारा देखिए पिछली आयत को। वाबी कुफ्रिहिम और उनके कुफ्र की वजह से, वक़ौलिहिम और उनके कौल की वजह से, अला मरियमा मरियम पर बहतानन अज़ीमा वो बड़ा बहतान बांधते थे। और बहतान क्या बांधते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह बदकारी की है। और अगली आयत में क्या कहा गया कि और उनके इसके कहने के बावजूद कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया था ना सूली पर चढ़ाया था, बल्कि उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मिलता जुलता बना दिया गया था। यकीन जानो कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये इख्तलाफ करने वाले उनके बारे में शक में हैं, उन्हें इसका कोई यकीन नहीं है, ये बस क्या करते हैं अपने गुमान की बातें करते हैं।
उन्हें इस बात का भी यकीन है कि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। तो यहूद के दिलों पर अल्लाह ने जो बदबख्ती की मोहर लगाई थी, इसी की वजह से उन्हीं जराइम की वजह से लगाई थी, जो सारे जराइम हम पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ चुके। उनका एक जुर्म ये भी था कि सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुल हराम कहते, यानी हराम की औलाद कहते, और इसी तरह सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम से उनको मंसूब करते। दूसरा उनका जुर्म ये था कि वो कहते कि हमने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाकर मार डाला। यानी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और वफ़ात जो दोनों मोजज़ाती तौर पर हुई थी, उनका सिर्फ इनकार ही नहीं करते बल्कि माँ बेटा दोनों पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। और इन इल्ज़ामात के जवाबात के लिए सूरह आल इमरान उसमें हम बहुत वाज़े तौर पर इसको पढ़ कर आए। बल्कि रफ़ा उठा लिया उसे अल्लाह ने इलैहि अपनी तरफ, वकाना और है अल्लाह अज़ीज़न हकीमा गालिब हिकमत वाला। अल्लाह ताला अब ख़ुद बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने क्या किया, उठा लिया। व इन और नहीं, मिन से अहलिल किताब, अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं, इल्ला मगर लयुमिनन्ना, अलबत्ता ईमान लाएगा, मिन बिही इसके साथ, क़ब्ल मौतिही अपनी मौत से पहले। और कोई अहले किताब नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, यकूनु होगा, अलैहिम उन पर शहीदा गवाह होगा। यानी जब क़यामत के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दुनिया में नज़ूल फरमाएंगे तो सारे अहले किताब, यहूद भी ईसाई भी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तबई मौत से पहले उन पर ज़रूर ईमान ले आएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, यानी कि वो शरीयत मुहम्मदी की पैरवी करेंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा हक़ पर लड़ती रहेगी और क़यामत तक गालिब रहेगी। फिर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे तो इस जमात का अमीर कहेगा, आइए हमें नमाज़ पढ़ाइए, तो वो कहेंगे नहीं, अल्लाह की तरफ से इस उम्मत को ये शर्फ़ हासिल है कि उनमें से ही कोई दूसरों पर अमीर हो। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इसी हाल में होगा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबऊस फरमाएंगे और दमश्क की मशरकी सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे और जर्द रंग का जोड़ा पहने हुए और अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए होंगे। जब अपना सर झुकाएंगे तो कतरे टपकेंगे और जब उठाएंगे तो भी मोतियों की तरह कतरे गिरेंगे। काफिर उनकी सांस की बू पाते ही मर जाएंगे और उनका सांस जो है हद्दे निगाह तक पहुँचेगा, जहाँ तक निगाह जाती होगी। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और जब उसको पाएंगे तो फिर उसे कत्ल करेंगे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मेरी उम्मत में निकलेगा तो वो 40 बरस या 40 दिन या 40 माह, इसमें इख्तलाफ है। तो 40 इससे आगे जो है वो इख्तलाफ है, 40 दिन है, 40 माह हैं, 40 साल हैं, इसमें इख्तलाफ है। मालूम नहीं कि वो कितना अरसा रहेगा। फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम को भेजेंगे। वो ऐसे होंगे जैसे अरवा बिन मसऊद है, यानी एक सहाबी से वो तशबीह दिया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे, फिर उसे मार डालेंगे। फिर 7 साल तक लोग इस तरह रहेंगे कि 2 आदमियों में दुश्मनी तक नहीं होगी। फ़बिज़ुल्मिन पस जुल्म है या पस जुल्म किया या उनके जुल्म की वजह से, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हुए, हर्रमना हराम की हमने, अलैहिम उन पर, तय्यिबात इन पाकीज़ा चीज़ें, उहिल्लत जो हलाल की गई थी, लहुम उन पर, व बिसद्दिहिम और
सबब उनके बंद करने के या इस वजह से कि उनके बंद करने के अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से कसीरन बहुत सौ को। यहूद की बदकिरदारियों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस आयत में जो जुर्म बयान हुआ है वो ये है कि वो ना तो ख़ुद ईमान लाते और ना ही दूसरों को ईमान लाने देते हैं, बल्कि जो शख्स ईमान लाने पर आमादा होता है उनके जहन में कई तरह के शक व शुबहात पैदा कर देते कि उसे अल्लाह की राह से बाज रखते। तो ये वाला सिलसिला यानी यहूद का मुसलमानों को गुमराह करना ये सिर्फ दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ही नहीं बड़ा अजर, बल्कि गालिबन ये बदबख्ती जो है ये ता क़यामत इन्हीं यहूद का एक तो मुक़द्दर हो चुकी है कि इन्हें हिदायत नज़र ही नहीं आ सकती। और आज का जो दूसरा गुमराह कुन इनका प्रोपेगेंडा है वो यही कि ये बेहयाई और फहाशी को जो है ये बहुत फ़रोग़ दे रहे हैं। तो उनके लिए ऐसे जराइम की एक सज़ा तो उन्हें ये मिली कि उनके दिलों पर बदबख्ती मुसल्लत हो गई कि वो हक़ बात को सुनने पर भी आमादा नहीं होते, और दूसरी ऐसी सज़ा मिली कि बाज़ खाने पीने की चीज़ें जो उनमें हलाल थीं वो हराम कर दी गईं। तो ये भी हम सूरह आले इमरान में देखा है। व अख़ज़िहिम और सबब लेने के उनके रिबा सूद को, वक़द और तहकीक नुहू मना किए गयान हो उनसे, व अक्लिहिम और सबब उनके खाने के अम्वाल नासी लोगों के माल बिलबातिली बातिल तरीके से, व आतदना और तैयार किया हमने लिल काफिरीना काफिरों के लिए मिनहुम उनमें से अज़ाबन अलीमा अज़ाब दर्द देने वाला। और सूद जिससे वो मना किए गए थे उसे लेने के बाइस और लोगों का माल नाहक मार खाने के बाइस, और उनमें जो कुफ़ार हैं तो हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी सूद खोर और हराम खोर और मालदार कौम यही यहूद ही हैं, लेकिन अपनी इस मालदारी के बावजूद यहूद हमेशा पिटते ही रहे हैं, कहीं भी अमन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सके। जो यहूद की हुकूमत इसराइल पर जो कायम हुई है वो भी दूसरी हुकूमतों से कायम है, उन्हीं के ज़ेरे साया चल रही है। उन्हीं की गासिबाना हुकूमत को आज तक बेशतर ममालिक ने तस्लीम ही नहीं किया है। तो ये अज़ाब तो दुनिया में उनको मिला, और आखिरत में क्या है, उनकी नाफरमानियाँ और बदअहदियों की सज़ा उनको दोज़ख की शक्ल में या दर्दनाक अज़ाब की शक्ल में मिलकर रहेगी। वलाकिन और लेकिन रासिखून मज़बूत लोग फ़िल इल्म में मिनहुम उनमें से, वल मुमिनूना और मोमिन लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उन ज़िला उतारा गया इलई का आपकी तरफ, वमा और जो उन ज़िला उतारा गया मिन क़ब्ल का आपसे पहले, वल मुक़ीमीना और कायम करने वाले सलात नमाज को, वल मुअतूना और देने वाले ज़कात को, वल मुमिनूना और ईमान लाने वाले बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, उलाइका यही लोग हैं सनुअतीहिम अन करीब देंगे हम उनको अजरन अजीमा। तो इल्म में पुख्ता वो लोग हैं, यहाँ पर ना लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, तो इल्म में पुख्ता वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से जो वही आती है उस पर ईमान लाते हैं, उसमें दलाइल और रहनुमाई तलाशते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं होते, यानी कि ना तो अपने बाप दादा की अंधी तकलीद के पाबंद होते हैं और ना ही ऐसे रस्म व रवाज के जो दीन में राह पाकर उनका हिस्सा बन गए हैं, जैसे बिदात वग़ैरह। तो इल्म से रासिख मुराद यहाँ पर अब्दुल्ला बिन सलाम भी हैं, जो पहले यहूदी आलिम थे, और जब उन्हें रसूल के अंदर वो तमाम निशानियाँ नज़र आ गईं कि जो आखिरी नबी में पाई जानी थी, तो जब उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया तो वो क्या थे, फ़ौरन ईमान ले आए थे। तो आयत में यही कहा जा रहा है जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं और जो तुम पर नाजिल हुआ और जो तुमसे पहले नाजिल हुआ उन सब पर ईमान लाते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रोज़ आखिरत को मानते हैं, तो उनके लिए हम अनकरीब क्या करेंगे, बड़ा
अजर अज़ीम उनको अता फ़रमाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले किताब में से जो शख्स भी, चाहे वो यहूदी है, नसरानी है, ईमान लाए, उसको दोहरा अजर मिलेगा। एक अजर उनके अपने पैगंबर पर ईमान लाने का और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का। तो इस आयत पर आकर यहूद के उस मुतालबे के जवाब को भी ख़त्म कर दिया जा रहा है कि उन्होंने आप सल्लम से कहा था, अगर आप पर कुरान ऐसे एक ही बार आसमान से उतरे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की तख्तियाँ नाजिल हुई थीं, तो तब भी हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो दरमियान में यहूद के तौरात पर ईमान लाने की कैफियत बताई, उनकी बदकिरदारियाँ बताई, उनकी वादा शकनियाँ बताई। उसको बताने के बाद फरमाया कि अहले इल्म का काम तो ये होता है कि वो अल्लाह की किताब पर पूरी तरह ईमान लाते हैं, फिर उसके अहकामात की पूरी तरह पाबंदी करते हैं, हीले बहाने, एतराज़ात, मुतालबात ये नहीं करते। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं जो निशानियां देखने के बाद ईमान ले आएं, तो ऐसे ही लोग हैं जो अजर अज़ीम के क्या हैं, मुस्तहिक हैं।